یا कमर जैदी साहब का किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ हो, चूंकि हमारा इख्तलाफ बनता नहीं है। रीजन कि उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव किरदार अदा किया और आपके सामने है उनकी सारी की सारी सूरत हाल। और दिस इज फैक्ट कि जब फर्स्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई थी मेरिट इस्लामाबाद में सैफ साहब के साथ, तो उन्होंने जो वहां पे चीज रखी थी, उन्होंने ये कहा था कि ये लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में बन हो सकती है कि कोई कंपनी इसके लिए ओन करे उसको और उसके थ्रू जो है वो कुछ किया जाए। और लेकिन चूंकि उस वक्त मेरी और उनकी कोई ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं थी, तो मैं चूंकि इवन के जब साहब भाई जेल में थे तो मैं तो ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहा था और सिक्योरिटी नेक्स्ट उसी सिलसिले की कड़ी थी। तो एनी हाउ सिक्योरिटी नेक्स्ट का तो जो हुआ सो हुआ और ये एक फैक्ट है। और कोई ऐसी मेरी वीडियो बता दें कि जिसके अंदर मैंने ये कहा हो कि कैश वर्थ जो है वो B4U के लोगों की लायबिलिटी इस वक्त लेने के लिए तैयार है, नहीं है तैयार। वो कैश वर्थ हो या दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, मैंने जो एफर्ट मैं कर सकता था, रिक्वेस्ट कर सकता था, मेहनत कर सकता था, लेकिन कोई भी ये कंपनी जो है वो तैयार नहीं हुई। और कैश वर्थ को ज्वाइन करने का जो एक बेसिक मकसद था, ये जो फ्री वाली ज्वाइनिंग थी, ये था कि चले लोगों के कम से कम चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि एडवाइजरी कमेटी जो है, जो रियल एडवाइजरी कमेटी जो कि 11 अफराद पे मुश्तमिल है, शायद उसमें से 2 अहबाब जो है वो उसमें से रिजाइन कर चुके हैं, वो उनके आपस के मामलात हैं। मैं उस पर किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन इस हवाले से नहीं करना चाहूंगा कि चूंकि जिन्होंने रिजाइन किया तो उनके लिए ये कहा गया कि ये कोई हलफ था उन लोगों का कि जाती मुफाद वगैरह, लेकिन उसका जब रिबर्टल आया तो उसमें उन्होंने फिर मेंशन कर दिया कि कमेटी में और लोग भी तो ऐसे बैठे हुए हैं जो अदर कंपनीज कर रहे हैं, तो हम पे ही इस चीज का इतलाक क्यों। 12 ये उनका आपस का मामला है। 16 तारीख की जो है वो उनकी मुलाकात है सैफ साहब के साथ। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है मुझे नहीं पता। हल्फिया कह रहा हूं कि उनके पास क्या फार्मूला है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बात की थी कि जब ये मुलाकात होगी तो उस वक्त फेस टू फेस वो बैठ के बात करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि ऑब्वियसली जो भी उनके पास फार्मूला होगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई कैश काउंटर खोल के बैठ जाएंगे या सैफरमान नियाजी जो है वो मीनार पाकिस्तान पे वो शहबाज शरीफ साहब की तरह, जैसे वो एक दौर में लोड शेडिंग होती थी तो वो कैंप लगा के तो वो हाथ वाला पंखा लेके बैठा करते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई डायरेक्टली जो है ना सैफ साहब बैठ के तो लोगों को अदायगियां शुरू कर दे। ऑब्वियसली उनके माइंड में भी मैं गैस कर सकता हूँ, मुझे रियल सूरत हाल की हल्फिया कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या आइडिया है, ऐसा वो फिजिबल है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो चूंकि जो वो कहते हैं कि कंपनी में काम नहीं करना, ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि वो बगैर कंपनी के वो क्या आइडिया पेश करते हैं। मैं खुद बड़ा मुतजस्सिस हूं कि वो उनका आइडिया सामने आना चाहिए, और अगर उनका आइडिया फिजिबल हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, तो जितना एक मैं सैफरमान नियाजी को जानता हूं वो 1 मिनट नहीं लगाएगा, वो कहेगा डू इट। वो दूसरी बात करने वाला बंदा ही नहीं है। उस शख्स के लिए कानूनी मामलात भी कोई ना हो और लोग भी अगर अकोमोडेट होते हों, तो मुझे ये बता दें कि अगर उसके सर से कोई बला उतर रही है, न्यूट्रल होके आप सोचें, तो क्या वो इनकार करेगा? मेरा नहीं ख्याल। अब खुदा करे कि ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये कोई फिजिकल प्रैक्टिकल कोई एजेंडा उनके सामने लेके जाए, और अल्लाह करे कि कोई ऐसा काम हो जाए कि जो जिसे कहते हैं
فوڈ پینڈا پہ ہے بہترین کھانا اور زبردست ڈیل. ابھی فوڈ پینڈا ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. تو جسے کہتے ہیں یہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیش ورتھ کے ہی پلیٹ فارم سے ہو، چونکہ رازق تو رب کی ذات ہے نا. تو رہی بات کیش ورتھ کی مخالفت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹ سپوز کہ جہاں اگر 20 لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو وہاں 30 ہو جائیں گے. فرق تو صرف اتنا ہی پڑے گا نا. میری ذات کو یا کیش ورتھ کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا، اور نہ میں ان پنگوں میں اب پڑتا ہوں. میں اپنے کام کے اوپر فوکس ہوں. اور رہی بات جو دوسری چیز، وہ بھی ایک فیکٹ ہے جو چیز شنید میں ہے. چونکہ صاحب بھائی کی جو لیگل ٹیم ہے، میرا ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہوا ہے پاسٹ کا، میرے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں. انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ یس، انہوں نے ٹائم دیا ہے کیا نام اس کا، کرنل صاحب کو، کہ 17 تاریخ کو وہ ان سے بھی ملیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ جس صاحب سے کرنل صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، وہ سیف صاحب سے کوئی کم از کم ضرب 3 جسے کہتے ہیں نا، وہ پٹھا دماغ ہے. معذرت کے ساتھ، وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. تو اگر تو 17 تاریخ کو وہاں کوئی دینگا مستی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں، پھر چٹا جواب ہوگا. پھر شاید اس گروپ کی بھی ملاقات نہ ہو سکے سیف صاحب سے. تو لیکن اگر کوئی جینٹل مین اگر بیہیویئر وہاں رہا تو آئی بلیو کہ وہ ضرور ان کو بھی ٹائم دیں گے. تو اس لیے 16 اور 17 یہ ایک ایسی ڈیٹ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ کوئی ایسا حل نکلے کہ جس سے ان لاکھوں خاندانوں کا بھلا ہونا چاہیے. رہی بات کیش